आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिकोड करेंगे हम भारत ने क्या बोला अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन उससे पहले मास्टर चैट जीपीटी की क्लास परसों से शुरू हो रही है। तो अब आखिरी के 2 दिन बचे हैं। मात्र 200 रुपए का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो हम सबको पता है कि परसों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें काफी लोग मारे गए। ठीक है, डजन्स। कुछ बच्चे कह रहे थे सर, कभी कह रहे 12 मारे गए, कभी कह रहे 23। देखिए भाई, पहली बात तो पक्का नहीं है, अभी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन काफी लोग मरे हैं। ठीक है, तो यह मान के चलिए कि 12-15 से ऊपर ही मरे हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें थी। अब बात यह है कि देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स हुई तो पाकिस्तान का पैटर्न क्या रहता है। तो पाकिस्तान का जो पैटर्न रहता है, सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए कि वहां पे या तो बलोचिस्तान में हमला, बलोचिस्तान में प्रॉब्लम है, तो अब उसकी वजह से इस्लामाबाद में जो है वो हमला हुआ था, और पूरे पाकिस्तान में इनफैक्ट हमला हो रहा है। ठीक है, इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और फिर धर के मतलब गरियाया गया पाकिस्तान को, मस्जिद के अंदर हमला हुआ। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जैसे टीटीपी में अभी 3 दिन पहले हमला हुआ, खैबर पख्तूनवा में टीटीपी ने हमला किया। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई, पहली बात, द फर्स्ट थिंग, कि ये जो हमले हो रहे हैं वो तालिबान करवा रहा है, यानी कि ये अफगानिस्तान की धरती से हो रहा है। अब पहली बात, तालिबान को लाने में पाकिस्तान ने ही मदद की थी, और पाकिस्तान 1990s से तालिबान की मदद कर रहा है, ताकि उनको लगता है कि ये हमारे पालतू हैं और जब हम बोलेंगे तो ये भौंकेंगे। बट ऐसा है नहीं। ये शायद अफगानिस्तान को अभी तक समझ ही नहीं पाए, इसीलिए उसको ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर बोला जाता है। दूसरा पॉइंट, कुछ भी पाकिस्तान में हमले हो तो इंडिया के ऊपर आरोप लगाओ। ठीक है, इस्लामाबाद में हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी ली है आईसिस ने, लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि इंडिया ने हमला करवाया। भारत ने खूब सारे सबूत दिए हैं पाकिस्तान को, लेकिन आज तक पाकिस्तान एक भी इंडिया को प्रूव नहीं कर पाए कि इंडिया का इसमें हाथ है। एक भी पॉइंट, एक भी बार वो फेल रहा है। बस यही है कि मन किया तो बोल दिया, क्योंकि लोगों को चूरन देना है, और इंडिया को लेकर चूरन लोग आसानी से ले भी लेते हैं, खा भी जाते हैं, क्योंकि इंडिया को लेकर कि भारत करवा रहा है, अनस्टेबिलिटी फैला रहा है। तो ये दो पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं कि एक तो हमला अफगानिस्तान के अंदर से हो रहा है, वहां की जमीन से, और दूसरा इंडिया करवा रहा है। अब ये जो अफगानिस्तान की जमीन से अंदर हो रही बात सच भी है। तालिबान जब आया भाई, तो अमेरिका खूब सारे हथियार छोड़ गया। तहरीके तालिबान, तालिबान की ही एक ऑफ शूट है। तालिबान का भाई मैटर देखिए, उनका मतलब है कि वो सबको सब जगह जिहाद फैलाए। टीटीपी और डेंजरस है, और पाकिस्तान टीटीपी से डील नहीं कर पा रही 2007 से, जब से ये बना है। उन्होंने स्कूलों पर हमला किया है, उन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर हमला किया, उन्होंने बसों पर हमला किया है। उधर बलूचिस्तान है। आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने टीटीपी से एक एग्रीमेंट साइन किया था आतंकवादियों से, और ये एग्रीमेंट 2019 को 10 साल का था, जब बहुत ज़्यादा टीटीपी हमले कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद जो है वो फिर एक्सपायर हुआ, तब जाके टीटीपी ने लगातार हमले जो है वो शुरू कर दिए। अभी 2-3 साल पहले एक्सपायर हुआ है, और उसके बाद टीटीपी कभी रुकी ही नहीं, वो लगातार हमले करती जा रही है। और पाकिस्तान ना बलूचिस्तान को रोक पा रहा है, ना तहरीके तालिबान को रोक पा रहा है। और वो बार बार यही कह रहे हैं कि इनको फंडिंग आ रही है, तो इंडिया से फंडिंग आ रही है, तगड़ी फंडिंग आ रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि इंडिया अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं भाई, देखिए तालिबान जो भी कर रहा है, अब तालिबान ने जो औरतों को लेकर रूल निकाले हैं कि तब तक मारो, हड्डी टूटने तक आप औरत को मार सकते हो, और अगर औरत अपील करना चाहे तो उसके साथ एक मेल गार्जियन होगा, और ये वही मेल गार्जियन होगा जिसने औरत को पीटा है। ऐसे खतरनाक नियम। लेकिन देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो औरतों को पीटना कोई पीटता नहीं है, तो भी होते हैं केसेस, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी आदमी खराब हैं। ठीक है, सब इज्जत भी करते हैं। और अफगानिस्तान में भी दोस्तों ऐसा नहीं कि तालिबान को बहुत ही ज्यादा वेलकम किया जा रहा है ना। बट तालिबान इज हियर टू स्टे। तालिबान यहाँ पे रहने वाला है। पूरी दुनिया नहीं बोल रही है, भारत भी नहीं बोल रहा। भारत ने दोस्ती कहाँ पर है। देखिए, अफगानी बहुत अच्छे होते हैं, और मैं बता तो रहा हूँ कि अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो अभी इंडिया का क्रिकेट मैच जब होता है तो उसके बाद मैं दिल से अफगानिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, अभी अफगानिस्तान सुपर 8 पे नहीं है, बड़ा दुख हुआ। बट अफगानिस्तान, अफगानी जो भारत है ना, कल्चरल रिश्ते हैं, हिस्टोरिकल रिश्ते हैं, तो भारत के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा है। राइट, तो इंडिया और जो तालिबान है उसके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। आमिर खान मुताकी है भारत में, है ना। उन्होंने जो है भारत से बातचीत की, उन्होंने भारत के साथ जो है बैठे। ठीक है, यहाँ पे हर जगह गए। तो एक तरीके से
भारत और तालिबान के रिश्ते ट्रेड में भी मजबूत हो रहे हैं, वीज़ा में भी, क्योंकि वहाँ पे यही बोला गया कि आप आइए हमारे इन्वेस्ट करिए, हम आपको सब देंगे। धीमे धीमे अफगानिस्तान में टूरिज्म भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने सीधा सीधा बोला कि भारत जो है वो तालिबान में यही जो टेररिज्म है वो फ्यूल कर रहा है। अब भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, भारत ने बोला है, जो इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, कि भाई सबसे पहली बात तो आपने जो एयर स्ट्राइक्स की है, आप ये क्या करते हैं, उनको पता है कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स है नहीं, तो कबूतर मारे हैं तो इन्होंने एयर स्ट्राइक्स कर दी, ठीक है। आतंकवादी मरे नहीं। जिस टीटीपी के मेंबर को, मसूद को ये मारने की बात कर रहे थे ना, वो टीटीपी में वो खैबर पख्तूनवा में घूम रहा था, मस्जिद जा रहा था। तो ये कुछ भी नहीं कर पाते, इनकी इंटेलिजेंस एकदम बकवास नाकारा है ISI। तो इन्होंने जबरदस्ती की एयर स्ट्राइक्स कर दी। अफगानिस्तान ने बोला कि हम तुमको रिस्पॉन्स देंगे, हम तुमको जवाब देंगे, लेकिन टाइम हमारा होगा, मतलब जगह हमारी होगी, वक्त हमारा होगा, और सही समय पर देंगे। ये तो रिप्लाई किया हुआ है। तो भारत ने बोला है, भारत ने पहली बात तो इन एयर स्ट्राइक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया है, बोला कि ये जो चीज़ें हैं ये गड़बड़ है। और एक तरीके से भारत ने कहा है कि देखो, तुम्हारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको तुम डाइवर्ट ऐसे ही कर रहे हो। अब ये इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है भाई? वही बलूचिस्तान में हमले, इस्लामाबाद में अभी जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई, उसको लेकर पाकिस्तान में बहुत गुस्सा था। वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के जो मिनिस्टर आए थे, उनको एक्सपोज किया सबके सामने कि तुम्हारी वजह से हम मर रहे हैं, तुमने जो लोगों को, दहशत गर्दों को पाल रखा है, उसकी वजह से हमला हुआ। एक चचा जान ये बोलते हुए दिखते हैं, उनका शायद अनफॉर्चुनेटली कोई घर से गया होगा। तो आप समझिए कि भाई वहाँ के आम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी हमला हो जाता है। अभी जब 10/11 हुआ, उसके अगले दिन जो है ये कोर्ट में हमला हो गया। इस्लामाबाद पाकिस्तान की सबसे सेफेस्ट सिटी है, 10 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद मतलब बहुत बहुत अमीर शहर और बहुत ही ग्रीन शहर। उसके बाद फिर वहाँ पहाड़ी शुरू हो जाती है। जो पाकिस्तान का सबसे फेमस हिल स्टेशन है बुरे, सबसे फेमस, जैसे यहाँ का शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया। पाकिस्तान में टोटल 60 हिल स्टेशन है, हमारे उत्तराखंड में ही शायद 60 होंगे। तो वो मुरे यहीं से ही आप जाते हैं, लगभग 60-70 किलोमीटर है। तो बहुत खूबसूरत है इस्लामाबाद। इन्होंने खाली इस्लामाबाद में सारा डेवलपमेंट जो है वो करके रखा हुआ है। बाकी आप कहीं भी पाकिस्तान में चले जाए, बलूचिस्तान में चले जाए, खैबर पख्तूनवा में चले जाए, और आप सिंध में चले जाए, वहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। तो भारत ने यही बोला है कि तुम्हारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इमरान खान को लेकर फ्रेश प्रोटेस्ट हो, उसको तुम डाइवर्ट कर रहे हो। और भारत ने ये भी बोला है कि देखो, हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और भारत साथ में है। इनफैक्ट जब अफगानिस्तान में क्राइसिस आई थी, तो भारत ने बोला कि गेहूं दे देते हैं, तो पाकिस्तान ने अपने कॉरिडोर को, अपने रास्ते को भी नहीं दिया, तो पूरा घूम के जाना पड़ा था। ये तो हालत है। लेकिन भाई, ये कर्म घूम के आते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई। लेकिन भारत ने स्ट्रांगली कंडेम किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, और भारत आगे भी इस तरीके की बातें होंगी। क्योंकि देखिए, मैंने क्या बताया कि जो मैंने भी आपको एक पॉइंट बताया था ना, कि कुछ भी वहाँ पे होगा ना, जिस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू से ऑब्सेस्ड था, वैसे ही पाकिस्तान, इस आज का पाकिस्तान ना, इंडिया से कुछ भी होगा वहाँ पे तो इंडिया पे आरोप लगाएगा। और अब उनको कोई मतलब इतना कोई सीरियसली भी नहीं ले रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की ज़रूरत है। अभी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे कुत्ते की तरह शहबाज शरीफ को ट्रीट किया है ना। वो वीडियो देख लीजिएगा आप, किस तरीके से है, खड़े हो जाओ, गले बोलो, ऐसे, मतलब बहुत ही, मतलब इतनी बेइज्जती हुई है, इतने गलत तरीके से ट्रीट किया ना, उनसे कोई बात कर रहा है ना कोई, बहुत बुरी हालत। ये है, दिस इज द रियलिटी। तो जाहिर सी बात है, इंडिया डिप्लोमेटिक आइसोलेशन चाहेगा पाकिस्तान का। अब देखेंगे आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मास्टर चैट जीपीटी का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों से क्लास शुरू हो रही है और मुझे बहुत तबीयत खराब है भाई मेरी। मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको लग रहा होगा गर्मी आ गई है, बट थोड़ा सा ध्यान दें, ओढ़ आड़ के ही निकले, ताकि जुकाम या बुखार ना हो। थैंक यू सो मच।